हेलो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का मैच हुआ और इस मैच के दौरान हार्दिक पांड्या का जो बैट है वो चेक किया गया। बैट चेक क्यों किया गया? ऐसा बहुत बार हुआ है। आप सबने 2003 वर्ल्ड कप की एक सुर्खियां सुनी थी कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज उस बैट के अंदर स्पंज लगाए हुए थे, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते थे। उसके बाद एक रूल बनाया गया और उस रूल के अंतर्गत एक गेज होता है जिससे मापा जाता है बैट के अंदर को, उसको वो डाला जाता है और वो उसे पार कर देना चाहिए। वो गेज मीटर अगर वो पार नहीं करता तो इसका मतलब बैट ज्यादा बड़ा है। उस गेज को क्रॉस करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में हार्दिक पांड्या का बैट भी उसी गेज से नापा गया और ऐसा सिर्फ हार्दिक पांड्या के साथ नहीं हुआ है। इससे पहले शिमरन हेटमायर, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के मैच के अंतर्गत हुआ था जब हेटमायर और फिलसॉल्ट का बैट चेक किया गया था। और ऐसा इस वजह से होता है कि जब एक हाई स्कोरिंग मैच होता है तो एक रूल बनाया गया है कि बैट की जो साइजेस होती है उसके अंतर्गत क्या बैट उससे ज्यादा चौड़ा नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं जिसके अंतर्गत बैट्समैनों के बल्ले थोड़े चौड़े हुआ करते थे। इसके लिए एक आईसीसी ने एक प्रणाली बनाई, एक नियम बनाया और मैं आपको बता देता हूं कि इस नियम के अंतर्गत बैट की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो लगभग 4.25 इंच की होनी चाहिए या तो 10.8 सेंटीमीटर, ये होती है चौड़ाई का मानक। और गहराई जो होती है वो 2.64 इंच और उसमें आप 6.7 सेंटीमीटर आप मान सकते हैं। और जो एजेस होते हैं उसकी भी एक मोटाई होनी चाहिए, वो होती है 1.56 इंच या इसे बोल सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ये एक मानक है आईसीसी का और आईपीएल का भी इसके अंतर्गत। इससे ज़्यादा अगर बैट बड़े होते हैं तो कहीं न कहीं वो गेज़ के अंतर्गत आ जाते हैं और बैट को वो क्रॉस नहीं कर पाती और फँस जाती है। इस वजह से ऐसे बहुत सारे मैचेस होते हैं जिसमें अगर कोई ऐसे आतंक प्राहित बल्लेबाज हो जो बहुत अच्छी बल्लेबाज़ी करता है, लंबे-लंबे शॉट्स लगाता है, तो एम्पायर कहीं न कहीं डाउट में रहते हैं और वो उनका बल्ला चेक करते हैं। और ऐसे बहुत सारी लीग्स होती है, इसमें इस तरह के बल्लेबाज जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। इसलिए अब ये नया रूल है और इस जो रूल है इसको फॉलो किया जाता है।